हेलो एवरीवन, 19 अगस्त से स्टॉक मार्केट में एक नया इंटरेस्टिंग आईपीओ ओपन होने वाला है। इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ। इस आईपीओ का जीएमपी अभी 300 रुपए के ऊपर चल रहा है, इसलिए हमारे लिए ये आईपीओ को स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सब डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का सेक्टर कैसा है, कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है। एंड इस वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। मेरे पास आप सभी के लिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। जब भी कोई नया आईपीओ मार्केट में लॉन्च होता है, हमारे चैनल पर आपको उस आईपीओ का शॉर्ट वीडियो देखने को मिल जाता है, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि आईपीओ का प्राइस बैंड क्या रखा गया है एंड कंपनी क्या करती है। कई बार उस शॉर्ट में सभी से ये भी कमेंट आते हैं कि हमें उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूंगा कि शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट में ये बता पाना कि इस आईपीओ में अप्लाई किया जाना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए सभी आईपीओ के डिटेल एनालिसिस की वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब डायरेक्टली सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए आपको कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है, आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, देन इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आप सबसे पहला ईंट, सीमेंट एंड सरिया का यूज करके पूरे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन आप स्टील के शीट्स का यूज करते हुए पूरे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराते हैं। तो यहां पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इंटरआर्क कंपनी आपके पर्टिकुलर साइट में, यानी कि जहां पर आपको अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराना है, वहां पर सभी जो भी स्टील की चीजें लगने वाली है कंस्ट्रक्शन के लिए वो सप्लाई कराती है एंड आपके पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट कराकर देती है। एंड इसके लिए कंपनी यहां पर अपने वेयर हाउस में ही सभी कंस्ट्रक्शन के काम कंप्लीट करती है, यानी कि जो भी यहां पर स्टील के शीट्स लगने वाले हैं, जो भी यहां पर पाइप्स लगने वाले हैं, वो अपने वेयर हाउस पर इकट्ठा करेगी। उन सभी को बस आपके साइट पर जाकर वो असेंबल करा देगी एंड आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर हम इंटरआर्क कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो यहां पर आपको दूसरी बड़ी कंपनीज का नाम देखने को मिल जाएंगे जो डायरेक्टली यहां पर इंटरआर्क के थ्रू अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को या फिर फैक्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराती हैं। अगर हम कंपनीज की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, ब्लू स्टार, टिमकेन इंडिया एंड एडवर्व टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा एंड उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्लियरली समझ आ गया कि कंपनी क्या करती है। अगर समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को देख लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम एसेट्स की बात करें तो मार्च 2022 से लेकर मार्च 2024 तक कंपनी के एसेट्स यहां पर हर साल बढ़े हैं। इनिशियली ये 543 करोड़ के आसपास के थे, जो कि अभी बढ़कर 755 करोड़ के आसपास हो गए हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इनका हर साल बढ़ा है। इनिशियली ये 840 करोड़ के आसपास का था, जो कि अभी इस साल मार्च 2024 तक आकर 1306 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये भी कंटिन्यूअसली बढ़ा है। इनिशियली ये 17 करोड़ के आसपास का था, जो कि मार्च 2022 में था, जो कि अभी मार्च 2024 में बढ़कर 86 करोड़ के आसपास हो गया है। एंड अगर हम यहां पर रीजन की बात करें तो मार्च 2023 में यहां पर कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर्स भी मिले थे, इसलिए जो इनका यहां पर टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो काफी ज्यादा यहां पर ग्रोथ देखने को मिल जाती है। अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स काफी कम है। इनिशियली ये 3 करोड़ के आसपास के थे, 2023 मार्च में आकर 11 करोड़ के आसपास हो गए एंड अभी ये वापस से कम हो गए हैं एंड ये 3 करोड़ के आसपास हो गए हैं। यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत कम यहां पर डेट है। कंपनी को यहां पर हम डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम इस कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स की बात करें, सबसे पहले यहां पर अगर हम आरओई देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यह आ जाता है 19.40% का। अगर हम आरओसी देखते हैं तो यह आ जाता है 25.79% के आसपास। अगर हम डेट टू इक्विटी देखते हैं तो यहां पर काफी कम है कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखते हैं 22.26% के आसपास आ जाता है। यानी कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल नजर आ रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। आगे चलकर कंपनी अगर अपने प्रॉफिट स्कोर बढ़ाती है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अब हम इस आईपीओ की बाकी सब डिटेल्स भी देख लेते हैं। आईपीओ ओपन होने वाला है 19 अगस्त को, क्लोज हो जाएगा 21 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड 850 to 900 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में यहां पर 16 शेयर्स रहने वाले हैं। आईपीओ का इशू साइज 600 करोड़ का है, जिसमें कि 200 करोड़ का यहां पर फ्रेश इशू है एंड बाकी 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। एंड अगर आप इस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं तो यहां पर आपको पर शेयर 85 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया आईपीओ ओपन होगा 19 अगस्त को, क्लोज हो जाएगा
21 अगस्त को, अलॉटमेंट 22 अगस्त को आ जाएंगे। एंड अगर ये आईपीओ आपको अलॉट नहीं होता है देन 23 अगस्त तक आपके पास जो इसके रिफंड है वो आना शुरू हो जाएंगे। अलॉटमेंट के बाद इसका जो पर्टिकुलर लिस्टिंग डेट है वो अभी 26 अगस्त रखा गया है। अगर इसमें कोई चेंज आता है देन आपको हमारे चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। फाइनल डिसीजन देखने से पहले हम इस कंपनी का पी कंपैरिजन कर लेते हैं जो ऑलरेडी सेम सेक्टर में लिस्टेड कंपनीज है उनके साथ। अगर हम इंटर आर्क की बात करें तो इनका पी अभी 15.34 निकल कर आता है। सिमिलर सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज है लाइक एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, उनका पी यहां पर 105.95 निकल कर आता है। दूसरी कंपनी है पेनार इंडस्ट्रीज, इनका पी 25.16 निकल कर आता है। यानी कि जो इंटर आर्क कंपनी है उन्होंने अपने यहां पर पी को लोअर एंड पर रखा है एंड जिस प्राइस पॉइंट पर ये लिस्टिंग होने वाली है इसने हमारे लिए यहां पर लिस्टिंग इन का भी स्कोप रखा है एंड आगे चलकर ग्रोथ का भी स्कोप रख रही है। इसलिए हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि इंटर आर्क कंपनी हमें सही वैल्यूएशंस पर मिल रही है। इन्होंने अपने प्राइस पॉइंट को यहां पर महंगा नहीं रखा है। अब हम फाइनल डिसीजन समझ लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले यहां पर हम लिस्टिंग गेन की बात कर लेते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए हम इस कंपनी के करंट जीएमपी की बात कर लेते हैं। इसका जीएमपी अभी 315 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी कि हमें इसमें 35% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम अमाउंट की बात करें तो हमें एक लॉट में 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है एज पर करंट जीएमपी। सो करंट जीएमपी को देखते हुए एंड अगर हम इस कंपनी के एंकर लिस्ट इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहां पर आपको कुछ बड़े नाम देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है आईसीआईसीआई, एसबीआई, मिराय एंड इसके अलावा वाइटोक जैसी कंपनी देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल अगर हम जीएमपी को देखते हैं एंड एंकर लिस्ट इन्वेस्टर को देखते हैं तो ये कंपनी यहां पर लिस्टिंग इनके लिए सेफ नजर आ रही है। बट अगर आप यहां पर और ज्यादा सेफ इस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो जब ये आईपीओ ओपन हो जाता है देन फर्स्ट एंड सेकंड डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद आप अपना फाइनल डिसीजन लें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पर कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हमको कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेने चाहिए, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि हम इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव ये है कि कंपनी का सेक्टर यहां पर स्ट्रांग है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि इनका जो फाइनेंशियल डेटा है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कंपनी के ऊपर कोई भी ज्यादा डेट नहीं है। अगर हम कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव ये हो जाता है कि कंपनी के जो अभी करंट कस्टमर्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द कस्टमर यहां पर रिपीटिव कस्टमर हैं। अभी जो नए कस्टमर हैं वो अभी कंपनी के पास कम आ रहे हैं। तो आगे चलकर अगर ये रिपीटिव कस्टमर अपना ऑर्डर देना बंद कर देते हैं देन इस कंपनी के लिए नेगेटिव बात हो जाती है। इसके अलावा अगर हम कुछ और नेगेटिव बात करें इस कंपनी के बारे में तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा स्टील के ऊपर डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी जो इस कंपनी के लिए एक रॉ मटेरियल। तो अगर स्टील के प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं देन इसका डायरेक्टली इंपैक्ट यहां पर कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर होने वाला है। सो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो कंपनी के एग्जिस्टिंग यहां पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उनका भी पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जो एक यहां पर नेगेटिव बात हो जाती है। इसके अलावा एक और पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, जो कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट्स आते हैं वो यहां पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ नहीं आते हैं, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट्स यहां पर बीच में ही बंद किए जा सकते हैं क्योंकि इनका जो पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो किसी और कंपनी को भी यहां शिफ्ट किया जा सकता है। सो इन सभी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स का आपको ध्यान रखना है एंड इसके बेस पर ही आपको अपना डिसीजन बनाना है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें एंटर करना है या फिर नहीं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है एंड प्रॉफिटेबल भी है। तो आगे चलकर लॉन्ग टर्म में मुझे इस कंपनी में ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आ रही है। जो यहां पर बाकी थोड़ी बहुत नेगेटिव्स मैंने आपको शेयर किए हैं वो अगर कंपनी अपने ग्रोथ में और ज्यादा काम करती है तो वो सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। सो ओवरऑल ये कंपनी दोनों ही लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ नजर आ रही है। आप क्या करने वाले हैं इस आईपीओ में, आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर अवॉइड करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ध्यान दीजिए ये वीडियो एक अप्लाई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सब डिटेल्स जरूर चेक करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह आईपीओ, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।